आ जाओ। ध्रुव तुम प्लीज बैठो ना। थैंक यू। उन्नति, वो तुम आज रेस्टोरेंट नहीं आई ना, तो मैंने सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। एक्चुअली तू बता रही थी। क्या बता रही भाभी ने? यही उन्नति की जो बच्चे को लेके तुमने फैसला लिया है। ध्रुव क्या तुम्हें भी मैं गलत लगती हूँ? नहीं उन्नति, बिल्कुल भी नहीं। देखो ये तुम्हारी खुद की जिंदगी है और तुम्हें पूरा हक है अपने फैसले लेने का। और इतना भरोसा है मुझे तुम पे कि तुम जो भी फैसला लोगी सही होगा। ध्रुव एक वक्त था जब मुझे बच्चा चाहिए था और मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया ताकि मैं हमारा रिश्ता बचा पाऊं। और आज देखो, आज जब मैं सच में प्रेग्नेंट हूं तो मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए। लगता है भगवान जी ना मुझे उस वक्त की सजा आज दे रहे हैं। उन्नति, मुझे लगता है कि हमें पुरानी बातों के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। देखो अच्छा ये हुआ कि तुम्हारा उस दानव जैसे इंसान से पीछा छूट गया। और मुझे लगता है ना तुम्हें अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं उन्नति, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम पुरानी गलतियों को बार बार याद करके खुद को दोषी मानते रहें। हाँ ध्रुव, तुम सही कह रहे हो। थैंक यू। इट्स ओके, चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ध्रुव, जीतू, तो यहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं उन्नति से मिलने आया था। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट आई नहीं आज, तो मैंने सोचा जाके पूछ लूं कि वो ठीक तो है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू ना उससे मिलते रहा कर, खास तौर से जिस वक्त से वो गुजर रहे हैं ना, उसे सपोर्ट और पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। सही बात है, लेकिन पता है दीदू, मुझे है ना तुझ पे बहुत ज्यादा गर्व है। तूने उन्नति को बहुत सही रास्ता दिखाया, वरना तो कुछ भी बोल सकती थी। एंड तूने उस बात की परवाह भी नहीं की कि लोग क्या बोलेंगे, लोग सोचेंगे क्या। तुम चाहती तो आराम से उसे बोल सकती थी कि उन्नति, प्रेगनेंसी एक लड़की की जिंदगी बदल देती है, बच्चा होने के बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट तू ये भी सोच सकती थी कि तेरा खुद का बच्चा होने वाला है और उन्नति का भी बच्चा हो जाएगा तो तेरे बच्चे के लिए एक छोटा भाई बहन होगा। तुझे पता है यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है और रीत चौधरी सूर्यवंशी बनाती है। अगर यहाँ पे ये चल रहा है कि तू मेरी तारीफ कर तो मैं भी तेरी तारीफ करूंगी, तो ठीक है, तू भी कम नहीं है ध्रुव। मैं भी तुझे बता दूं कि तू जो उन्नति का साथ दे रहा है ना, जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद, ये सच में तारीफ के काबिल है। I mean, उन्नति हमारी फैमिली है, तो उसकी हर हार जीत में हम उसके साथ जुड़े हैं। हम हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ, वो तेरी जिंदगी से दूर भी हो चुकी थी। उसके बाद भी तूने उससे अपना पार्टनर बनाया रेस्टोरेंट में, एक दोस्त की तरह हमेशा उसके साथ खड़ा है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा भाई सच में बहुत मैच्योर हो गया है। बस कर दे दीदू, मुझे लगता है कि हमें ना भी म्यूचुअल एडमिरेशन वाला क्लब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो रात भर एक दूसरे की तारीफ ही करते रहेंगे हम। हाँ ये तो सही बात है। प्रीत, ध्रुव चला गया क्या? हाँ वो उन्नति का हालचाल पूछने आया था, मिल के निकल गया। क्या हुआ? पैर में बहुत दर्द हो रहा है राघव। मैं दबा दूंगा। थैंक यू। सच में रीत, तुम्हारा और ध्रुव का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका और उन्नति का। इनफैक्ट आप और उन्नति तो भाई बहन के प्यार की मिसाल हो। क्या हुआ राघव? कुछ नहीं रीत, मैंने सोचा था जब उन्नी का बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसके बच्चे का और हमारे बच्चे का रिलेशन वैसा ही होगा जैसे मेरा और उन्नी का है। कभी सोचा नहीं था कि उन्नी की माँ बनने की खबर हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफ लेकर आएगी। तुम्हें क्या लगता है रीत, उन्नी ने जो फैसला लिया है वो सही है?
राघव, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है, लेकिन हर इंसान के लिए ना शादी और रिश्तों के मायने अलग होते हैं। वैसे ही एक बच्चे का होना या ना होना ये हर इंसान के लिए अलग मायने लेके आता है। पर इतना बड़ा फैसला। राघव, एक बच्चा ना दो लोगों के मिलन का नतीजा है, और अगर वो मिलन इतनी नफरत और हिंसा से भरा हुआ हो तो उन्नति के इस फैसले के लिए हम उसे दोष भी नहीं दे सकते ना। वो चाहकर भी विक्रांत और उसकी शादी की इस निशानी को विक्रांत की दरिंदगी से अलग कर ही नहीं पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उसने जो भी फैसला लिया है हमें बस उसका साथ देना चाहिए, तो चाहे हमारा दिल कुछ भी कह रहा हो। पर सोचो रीत, इस घर में कोई ऐसा होता जो तुम्हें मामी और मुझे मामा कहकर बुलाता, और हमारे बच्चे को दीदी या भैया। कम ऑन रीत, इतने कम एज गैप में कोई भैया दीदी कहकर नहीं बुलाता। राघव, हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं इमोशन में बह गया था। वैसे भी फैसला उन्हीं का है, हमारे नहीं। और हमें उसका साथ देना है। उन्नति बच्चे, तुम ठीक हो? लाइफ ने तुम्हारे साथ कितना भयानक मजाक किया है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि भगवान जी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। शालिनी जी, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपने कमरे में बैठकर तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम कितने मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और मुझे लगा कि कहीं तुम कमजोर न पड़ जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। You know, मैं तो सालों से लंदन में यहाँ एनजीओ चला रही हूँ ना। किसी लड़की का दुख, किसी औरत का दुख देखकर मेरा दिल भर आता है। तुम माँ बनने वाली हो उन्नति, और फिर भी तुम्हें इतना मुश्किल डिसीजन लेना पड़ रहा है अपने बच्चे को मारने का। ये एक माँ के लिए कितना डिफिकल्ट फैसला हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ। बट यू नो, मैं ये भी सोच रही थी कि इन सब में ना एक बहुत बड़ी विडंबना है, या विडंबना।